हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज की। तो पहले हम लोग मिरर की बात करते हैं। तो मिरर में ऑब्जेक्ट इधर मान सकते हैं हम लोग कि यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए लेफ्ट की तरफ आना पड़ रहा है तो हम लोग उसका सिंबल साइन निगेटिव रखते हैं। और अगर हम लोग को कोई चीज़ मेजर करने के लिए राइट की तरफ आना पड़ रहा है मिरर के, तो हम लोग उसको पॉजिटिव मेजर करते हैं। तो फॉर कनकेव मिरर एंड फॉर कन्वेक्स मिरर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कनकेव मिरर के लिए यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, निगेटिव रहेगा क्योंकि हमेशा इधर रहेगा। और वी निगेटिव रहेगा एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में जब रहता है। और फॉर कन्वेक्स मिरर यू निगेटिव रहेगा, तो यू हमेशा निगेटिव रहता है। और वी पॉजिटिव रहेगा, वी हर केस में पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब हम लोग फोकल लेंथ की बात करते हैं, एफ की बात करते हैं। तो इसका फोकस अगर आप देख सके तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, तो फोकस इधर। फोकस को मेजर करने के लिए हम लोग को पोल से फोकस की तरफ जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसके लिए तीनों निगेटिव, कनकेव मिरर के लिए तीनों चीज़ें निगेटिव। और कन्वेक्स कैसा मिरर होता है, ऐसे। तो उसका एफ किधर आता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर, तो उसका हाफ फोकल लेंथ इधर आएगा। तो कन्वेक्स मिरर के लिए एफ पॉजिटिव। ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो वो क्या हो जाता है, एच बाई एच डैश। हाँ, अब हम लोग हाइट की भी बात कर ले थोड़ा सा। अगर अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो ये एच पॉजिटिव रहता है। और अगर ऑब्जेक्ट या इमेज, अगर इमेज सीधे बन रही है तो एच पॉजिटिव रहेगा। अगर इमेज नीचे बन रही है तो एच निगेटिव रहेगा। नीचे निगेटिव रहता है। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है मतलब इमेज इन्वर्टेड है तो एच निगेटिव। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है मतलब कि इरेक्ट है, इमेज इरेक्ट है, तो एच पॉजिटिव रहता है। तो इसमें हम लोग देख लें तो एच और एच फॉर ऑब्जेक्ट अगर ले मतलब एच और एच डैश, तो एच डैश की बात करते हैं बिकॉज एच जो कि ऑब्जेक्ट होता है वो तो हमेशा हम लोग बॉडी सपोज करते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एच डैश इसमें हर केस में निगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ओके। और कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है तो एच डैश हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है एच डैश बाई एच, मतलब कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच, तो ये नीचे ऑब्जेक्ट का तो ये एच पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो एच निगेटिव कर लेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज एच डैश वो भी निगेटिव रहेगा जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी कनकेव मिरर के केस में। और जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर के केस में, या फिर कनकेव मिरर के लास्ट केस में जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, तो साइज ऑफ इमेज निगेटिव पॉजिटिव रहती है। क्यों, क्योंकि इरेक्ट इमेज बनता है। तो फॉर अगर एच ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट अगर इन्वर्टेड है तो निगेटिव लेंगे। सॉरी, और सेम विद द इमेज, इमेज अपवर्ड है, इरेक्ट है तो पॉजिटिव, इमेज डाउनवर्ड है तो निगेटिव। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट है मतलब लेफ्ट साइड है तो वी निगेटिव रहेगा, राइट साइड है तो वी पॉजिटिव रहेगा, यू तो हमेशा निगेटिव रहेगा।
तो आप इसको माइनस तो लिखेंगे, माइनस के साथ v का भी सिंबल लिखेंगे, u का भी सिंबल लिखेंगे. तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. ओके, तो आप सम्स करेंगे तो आपको पता चलेगा. मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है. यू वी एफ सब सेंटीमीटर में, मीटर में रहेंगे जब जो भी आपके क्वेश्चंस में दिए. एम की कोई यूनिट नहीं. क्यों? क्योंकि अगर एच सेंटीमीटर में है, एच डैश, तो एच भी सेंटीमीटर, दोनों कट जाएंगे. वी अगर सेंटीमीटर में, यू भी सेंटीमीटर में, तो कट जाएंगे. तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज. ओके, अब हम लोग लेंस पे आते हैं. तो अगर लेंस की बात करें तो साइन कन्वेंशन सेम है. अगर इधर लेफ्ट साइड गए तो निगेटिव, राइट साइड गए तो पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट और इमेज अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव. तो हम लोग बना लेते हैं कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे कनकेव लेंस भी बना लेते हैं. ऑप्टिकल सेंटर. तो कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में u अगर आई थिंक पॉजिटिव भी हमेशा यहीं रहता है, निगेटिव तो निगेटिव ही रहेगा. अगर इधर है तो निगेटिव रहेगा. v इमेज किधर बन रही है? इधर बन रही है, तो v पॉजिटिव रहता है. f के लिए हम पहला साइड ही कंसिडर करते हैं. तो पहले साइड के हिसाब से अगर देखें तो c मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर. r क्या है? पॉजिटिव, बिकॉज वी आर गोइंग टू द राइट. तो f भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ओके, और अब कनकेव लेंस की बात करें तो u इधर रखा है, तो वही u हमेशा निगेटिव ही रहता है भाई. v इमेज किधर बन रही है? इधर बैक साइड, तो v भी निगेटिव. f फोकल लेंथ हम बोले ना पहले का कंसिडर करते हैं, तो f भी पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव. क्यों? क्योंकि इधर है. और r भी, सॉरी कैपिटल R होता है, r इज इक्वल टू निगेटिव. हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फोकल लेंथ. तो r इज इक्वल टू सॉरी r इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r बाई 2. मैग्निफिकेशन की बात करें फॉर लेंस, तो फॉर लेंस मैग्निफिकेशन सेम, m इज इक्वल टू h डैश बाई h v बाई u. तो h डैश बाई h v बाई u. यहाँ हम लोग नोटिस करें तो मिरर से ये डिफरेंस है कि मिरर में माइनस v बाई u होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ v बाई u है. तो v का भी साइन रखेंगे, u का भी साइन रखेंगे. और हम h डैश और h, जैसे कि अगर कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? h डैश क्या हो जाएगा? निगेटिव. और कनकेव लेंस कैसा बनाता है? वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो उसके लिए h डैश क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. कन्वेक्स लेंस का जो लास्ट केस, वही एफ एंड ओ वाला केस, उसमें वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, तो उसमें h डैश पॉजिटिव रहता है, बाकी सब में निगेटिव रहेगा. तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस h डैश इज इक्वल टू निगेटिव, और एक्सेप्ट इन द लास्ट केस between f and o. और for concave lens h dash इक्वल टू पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि इरेक्ट इमेज बनती है. ओके, तो हमारा टॉपिक साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन कंप्लीट हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय.